Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर। दोस्तों ये पेपर आपका जो है पिछले साल 2021 में हुआ था। और दोस्तों ये पेपर आपका बताया गया आपका यहाँ पे शिफ्ट आपका जो है ये सेकंड टाइम का है। इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपका पेपर का टाइमिंग आपका 2 घंटा दिया गया था, प्लस दोस्तों आपके नंबर आपके यहाँ पे 100 नंबर के थे। इसी प्रकार दोस्तों आपका सेकंड टाइम में भी आपका पेपर आपका 2 घंटे का है और आपका नंबर भी दोस्तों इसमें 100 नंबर के हैं। दोस्तों ये हमारा बुकलेट नंबर आपका ए है। दोस्तों आपका बुकलेट चाहे जो भी आएगा, चाहे आपका ए रहेगा, चाहे आपका बी, चाहे आपका ई तक कोई भी रहेगा दोस्तों, सब में क्वेश्चन हमारे जो होते हैं सेम होते हैं। बस अंतर क्या होता है, क्वेश्चन आपके जो होता है थोड़ा से आगे पीछे करके दिए होते हैं। देखिए दोस्तों कुछ आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पढ़ करके जो है पूरे प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार से आप उत्तर दीजिएगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत है। यहाँ पे पूछा गया कि आपका जो टॉमस रो, आपके फाहान और आपके हेनसांग। दोस्तों कह रहा है कि आपका इनमें से जो है तीनों आपके किस क्रम में आए। दोस्तों पूछ रहा है सबसे पहले आपका इसमें कौन आया, कि पहले आपका पहला कि आपके यहाँ पे टॉमस रो आए थे, या आपके फाहान आए थे, या आपके हेनसांग आए थे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपका इसमें आंसर रहेगा आपका यहाँ पे सी सही रहेगा। क्या दोस्तों आपका पहले यहाँ पे आपके भारत देश में फाहान आए थे, फिर हेनसांग आए थे, फिर टॉमस रो आए थे। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्लासी, इसमें आपका आंसर सही रहेगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिखा गया है, कह रहा है कि इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो दोस्तों पूछ रहा है कि आपके इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो यहाँ पे बताया गया आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही रहेगा। क्या धन्वंतरी विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। दोस्तों कह रहा है कि एक प्रकार के चिकित्सक थे जो कि आपके विक्रमादित्य के जो है आप द्वितीय के वहाँ पे आपके महल में रहते थे। दोस्तों इसमें द्वितीय नहीं लिखा गया आपका, इसमें से लिखा गया आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा गया। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा गया है 5 है, कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। क्या दोस्तों यहाँ पे जो आपका इंडिका पुस्तक है दोस्तों इसको लिखा किसने है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, से इसको लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। होगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1928। दोस्तों पहली बार हमारा आया था 1928, मतलब आपका इसमें ऑप्शन रहेगा डी सही रहेगा इसमें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। दोस्तों ये पारित हुआ था आपका लाहौर के अधिवेशन में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा गया है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका सही प्रकार से कौन मिला नहीं। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे सही मिलान कीजिए। कह रहा है दोस्तों आपको जो पार्टी देगी, जो आपका इंडियन नेशनल पार्टी है, गदर पार्टी है, मित्र मेला है, आपका होम रूल है। दोस्तों सही प्रकार से इनको आपको मिलान करना है। तो देखिएगा दोस्तों सही प्रकार से हम लोग मिलान करते हैं इसका। कह रहा है कि जो आपका इंडियन नेशनल आर्मी है इसको बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो दोस्तों आपका पहला चला गया यहाँ पे आपका नंबर 2 पे। उसके बाद दोस्तों जो हमारी गदर पार्टी है दोस्तों इसको बनाया गया था आपके लाला हरदयाल के द्वारा। तो दोस्तों ये चला गया आपका यहाँ पे ऊपर, आपका नंबर 2 चला गया आपका फर्स्ट पे। उसी प्रकार से आपका दोस्तों यहाँ पे आपका 2 आपका गदर पार्टी है। उसी प्रकार दोस्तों आपका मित्र मेला चला गया आपका यहाँ पे आपके BD सावरकर पे चला गया। ओके दोस्तों उसके बाद दोस्तों देखिए आपका जो नंबर आपका 4 लिखा गया, जो आपका डी है, इसको दोस्तों बनाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो दोस्तों कहने का मतलब कि इसमें आपका विकल्प नंबर आपका बी सही है। पहला दोस्तों आपका चला गया यहाँ पे
दोस्तों कह रहा है कि पहला आपका चला गया सुभाष चंद्र बोस के पास में, और दूसरा चला गया आपका जो है आपका गदर पार्टी चला गया आपका लाला हरदयाल के पास चला गया, और जो आपका तीसरा है मित्र मेला ये चला गया आपके जो है सामने चला गया BD सावरकर के पास, और दोस्तों आपका होम रूल लिंक चला गया आपका एनी बेसन नंबर चला गया 4 के पास। तो इसमें आपका आंसर से हो जाएगा आपका यहाँ पे B। कह रहा है कि आपका पहला गया आपका 2 पे, दूसरा गया आपका 1 पे, तीसरा गया आपका 3 पे, चौथा गया दोस्तों आपका 4 पे। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है, कह रहा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C मोहम्मद अली जिन्ना। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन का कोई षड्यंत्र केस में शामिल नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका D हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया है, कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B कृष्णा नदी दोस्तों बनाया गया, कृष्णा पे बनाया गया। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें रहेगा दोस्तों आपका आंसर 1953 रहेगा आपका, इसमें रहेगा आंसर 20 में सही रहेगा आपका। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भरतपुर स्थित अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका हमारा नाम है सी रहेगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। का दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया आपका, कह रहा है कि भिलाई इस्पात दोस्तों कह रहा है कि आपका भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत कौन है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली राजहरा। का दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 15 लिखा गया दोस्तों, जो कि आपका एक प्रकार का यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे इसको समझते हम लोग अच्छे से हैं। कह रहा है कि यहाँ पे आप समझ लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस एंड लोकेशंस इज आर रॉन्गली मैच। कह रहा है दोस्तों इसमें से आपका कौन सा जो है सही प्रकार से आपका गलत मिलाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो आपका है पहला लिखा गया आपका जोजिला एंड बुर्जिल। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर क्या मिला आपका इससे। कह रहा है कि 12 लापचा ला और सिपकी ला उत्तर प्रदेश इसी प्रकार से मिला कि नहीं मिला आपको सही प्रकार से। देन पूछा आपका थागा ला नीति पास और लिपू लेक। दोस्तों ये चला गया आपका हिमाचल प्रदेश में। और आपका D है नाथुला और जेलेपला सिक्किम। तो दोस्तों इसमें जो आपका दूसरा और तीसरा सही प्रकार से नहीं मिला है, और हमारे दोनों आपके जो है नंबर 1 और आपके दोस्तों नंबर आपके यहाँ पे 4 सही प्रकार से मिले हैं। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका B 2 और 3 जो है हमारे इसमें सही प्रकार से मिलित नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 16 लिखा कह रहा है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे C हो जाएगा। दोस्तों हमारा कह रहा है कि निजी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों लिखा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों इसका आंसर आपका D है। कह रहा है कि आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दोस्तों ये काम करते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है कि इसमें सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम हमारा पड़ जाएगा यहाँ पे तृतीयक। तो इसका दूसरा नाम आपका कह रहेगा आपका यहाँ पे तृतीयक। आपका इसमें सही रहेगा ऑप्शन नंबर A। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसका आंसर सही रहेगा आपका यहाँ पे B। इसमें जानते हैं हम लोग डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है,
कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें प्रधानमंत्री थे आपके, ए में रहेगा आपका सही, पीवी नरसिम्हा राव उस समय थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21 है। कह रहा है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसमें आपका सम्मिलित नहीं हुआ है हमारा डी हमारा ऑप्शन, दंड प्रक्रिया संहिता सम्मिलित नहीं किया गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है इस समय। हमारा लिखा गया यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाएगा प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। दोस्तों इसमें आपके इसमें सम्मिलित नहीं है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्या इसकी मुख्य विशेषता आपकी वो नहीं है। 23 दोस्तों लिखा गया हमारा। कह रहा है कि आपका निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसमें आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, राजनीति निर्देशक सिद्धांत। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये सब के सब क्वेश्चन आपकी पॉलिटी से दिए गए हैं। अब देखिए आप परीक्षा 24 लिखा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, अनुच्छेद नंबर 40 मीन्स 40। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? दोस्तों जब भी कभी हमारा त्रिस्तरीय से क्वेश्चन आएगा तो इसमें हमारे सही रहेंगे हमेशा बलवंत राय मेहता कमेटी। होगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। कह रहा है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर सही रहेगा आपका बी, स्विच बंद होने पर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों पूछ रहा है कि प्रतिरोध का एसआई आपका मात्रक क्या है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा यहाँ पे बी, इसका मात्रक होता है हमारा ओम। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों हमारा नींबू खट्टा किसकी वजह से होता है? तो उसमें आपका इसमें सही रहेगा आंसर नंबर आपका ए, साइट्रिक अम्ल के द्वारा दोस्तों हमारा नींबू खट्टा होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कर्कटजनक रसायन से होता है। दोस्तों कर्कटजनक आपने सुना होगा कर्क रोग, दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग कैंसर। तो इसमें सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसमें आपका सही रहेगा आपका बी, उसे कहते हैं हम लोग अधिचम या उसे बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 31 जो कि आपका मैथ से आ गया है। क्या है दोस्तों इसका आपका सही आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों इसमें इसका सही आंसर रहेगा आपका 1, जो कि आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दोस्तों आप लोग सही प्रकार से मैथमेटिक्स को जो है पढ़ लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, जिससे आपको ज़रा सी भी दिक्कत आपके पेपर में ना आए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 32 लिखा गया है। कह रहा है कि आपका इसका आंसर क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही रहेगा आपका यहाँ पे 300। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि इसका आपका आंसर क्या है? दोस्तों कह रहा है कि इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर आएगा आपका 19/32। हो गया दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। निम्न वर्षों में 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों इसमें आपका आंसर रहेगा, इसमें सही रहेगा आपका डी, 10.8%। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है दोस्तों आपका 30 यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका रहेगा यहाँ पे ए, 47 मीन्स 47। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? दोस्तों तीक्ष्ण मीन्स होता है आपका तीखा, जिसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे तृष्णा भी, तो उस तरह रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दोस्तों कह रहा है कि तीक्ष्ण का हमारा विलोम क्या होता है तृष्णा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है दोस्तों यहाँ पे गज वदन का पर्यायवाची? दोस्तों गज मीन्स पता होगा आप लोग को, गज मीन्स होता है गणेश। दोस्तों रहेगा सही आपका रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से रहेगा आपका गणपति। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि
कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द लिखिए। दोस्तों कह रहा है कांटों से भरा हुआ, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा गया आपका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, कंटका कीर्ण। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 39 है, कह रहा है दूध का दूध, पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, इसे बोलते हैं हम लोग उचित निर्णय करना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे आपका शुद्ध वर्तनी छांटिए, तो दोस्तों आपका यहाँ पे शुद्ध प्रकार से जो आपका बहिष्कार लिखा गया वो आपका लिखा गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका इंग्लिश का आ गया है। कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों इस पैसेज को सही प्रकार ध्यान से पढ़िए दोस्तों आप लोग, और उसके बाद दोस्तों आपका 41 से लेकर के 43 तक जितने भी दोस्तों आपके प्रश्न उनका सही प्रकार से आप लोग उत्तर जो है इस पैसेज के सहयोग से आप लोग दीजिए। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या लिखा गया इसमें। दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग अच्छे से। कह रहा है कि आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स फर्स्ट स्नैचिंग द लाइट दैट burnt steadily near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up in bed peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship, which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, and having allowed for the motion of the ship, I was instantly thrown violently across the रूम। तो दोस्तों सही प्रकार से जो है आपको पैसेज को पढ़ करके इसकी हिंदी सही प्रकार समझ करके दोस्तों जो है आपको जो इनसे प्रश्न बनेंगे उनका आपको उत्तर देना होगा। तो देखिए दोस्तों हमारे इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। दोस्तों कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, कह रहा है द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। दोस्तों कह रहा है कि आपका जो ऑथर था वो अंधेरे में बैठ करके मतलब किसको घूर रहा था, किस तरफ झांक रहा था या देख रहा था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों देख रहा था वो, ही हैड पुट आउट द लाइट, ही विश टू सी द विंडो हैड लुक्ड लाइक। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है आपका यहाँ पे ही वॉच अफ्रेड, दोस्तों डरा हुआ था इसलिए दोस्तों बार बार जो खिड़की से बाहर की तरफ वो झांक रहा था और देख रहा था। ओके दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। लिखा गया आपका द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज। क्या दोस्तों ऑथर लेखक आपका बिस्तर पर से क्यों कूद गया। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर से हो जाएगा, कह रहा है क्योंकि वो इसमें रहेगा आपका आंसर दोस्तों आपका रहेगा सी। कह रहा है आ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। दोस्तों कह रहा है कि उसके जो है चेहरे पर से ठंडी हवा चली दोस्तों, इसलिए वो डर गया, इसलिए दोस्तों अपने बिस्तर पर से कुछ कूद के उछल करके वह भाग गया। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि आपका यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। दोस्तों कह रहा है कि इसमें से सबसे पहले लेखक ने किया। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि सबसे पहले जो हमारा ऑथर था उसने क्या किया। तो यहाँ पे आपका आंसर से हो जाएगा आपका ए। कह रहा है कि उसने पहले दरवाजे को बंद किया, क्लोजिंग द बेड। दोस्तों यहाँ पे आपका ये नहीं थे दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्लाइंबिंग इनटू बेड। दोस्तों जा करके जो है बिस्तर में वो लेट गया छुप करके डर करके। ओके दोस्तों हमारा आगे लिखा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपका 44 लिखा है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। क्या दोस्तों आप यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है प्राइड। दोस्तों पूछ रहा है कि आपका इन चार विकल्प में से प्राइड का जो है सेम मीनिंग कौन हो सकता है। दोस्तों प्राइड में से होता है आपका अभिमान या होता है गर्व। तो दोस्तों इसका जो आपका मीनिंग सेम होता है ये होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका होता है हमारा डिग्निटी। तो दोस्तों इसमें सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन दोस्तों पूछा यहाँ पे कह रहा है गिव्स एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। देखिए दोस्तों कीन मीन्स होता है हमारा उत्सुक होता है या दोस्तों होता है हमारा इसके मीनिंग इच्छुक होता है। अब दोस्तों कह रहा है कि जो इसका विपरीत वर्ड हो उसको आप इसमें से बताइए। इसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे एंटोनिम से बोलते हैं हम लोग। तो इसमें आपका डल है, अलर्ट है, हम्बल है और ईगर है। तो दोस्तों इसमें इसका एंटोनिम बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, इसमें रहेगा इसका डल। दोस्तों एंटोनिम रहेगा आपका कीन का। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दोस्तों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अब जो है आपके यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहा है दिए गए विकल्प में से संबंधित पद का शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों कह रहा है कुत्ता का संबंध रेबीज से है, तो दोस्तों मच्छर का संबंध किससे है? प्लेग से है, मृत्यु से है, मलेरिया से, डसना से है। दोस्तों कह रहा है जिस प्रकार कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है दोस्तों, उसी प्रकार मच्छर काटने से हमारा रोग होता है मलेरिया, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 47 दोस्तों क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। दोस्तों कह रहा है कि इसमें चारों में से एक ऐसा शब्द ढूंढिए जो दोस्तों आपके अन्य तीनों से मैच नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नन, मुन्नी और पादी लिखा है। दोस्तों ये तीनों आपके एक प्रकार के सन्यासी के रूप होते हैं, जबकि दोस्तों हमारे यहाँ पे सूरवीर जो होता है इनसे आपका अलग होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपके कूट वर्ड आ गए हैं। रीजनिंग दोस्तों हमारा ये कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रोन को लिखा जाता है। दोस्तों बोला गया यहाँ पे आपका PMOCTUENOR। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कूट भाषा में एडवांटेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं। दोस्तों जो आपके इस प्रकार रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको सही प्रकार से लेटर्स को देखना होता है कि लेटर्स हमारे किस प्रकार से आगे पीछे हुए हैं, तो आपको उन्हीं से उसका आंसर सही प्रकार समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपका एडवांटेज का दोस्तों हमारा जो आंसर रहेगा इसमें सही रहेगा हमारा यहाँ पे बी। ओके दोस्तों सही प्रकार सबसे पहले आपको देखना है पहला जो आपका चेंजिंग दोस्तों हमारा हुआ यहाँ पे किस प्रकार से आपका यहाँ पे कंप्यूटर बन गया आपका ये वर्ड, उसी प्रकार आपको दोस्तों सही प्रकार जो है आपको एडवांटेज को सही प्रकार से आपको इसी के बेस में मिला है, तो आपको उसका आंसर आपका मिल जाएगा। तो इसमें आपका सही रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कह रहा एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ हैं, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे बी। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका कैलेंडर से आगे कह रहा है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए सही रहेगा इसमें आंसर। हो गया दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राजस्थान। ओके दोस्तों आप देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गया। दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों आपको करंट अफेयर कम से कम दोस्तों आपके एग्जाम के 6 महीने पहले के सही प्रकार से आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि आपका करंट जो है आपका 80% तक जो है आपके क्वेश्चन दोस्तों मैच कर जाए। तो आप लोग दोस्तों करंट अफेयर पढ़ना मत भूलिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन आपका 52 लिखा कह रहा है कि RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मास्टर कार्ड। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों कह रहा है यहाँ पे आपका फिर से दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ पे करंट अफेयर का भी चल रहा है। कह रहा है टोक्यो पैरालिम्पिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी मरियप्पन थंगवेलु को। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका 7.6%। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री के नाम पर रखा। दोस्तों कह रहा है कि किस अभिनेत्री के नाम पर जो है कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका रहेगा आंसर विद्या बालन का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में आता है या सबसे ऊपर रखा गया। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि रहेगा आपका जापान। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दोस्तों अभी भी क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन, दोस्तों इसमें रहेगा आपका आंसर DMK ने जीता। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा आपका इसमें आइसलैंड। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर B A तेलंगाना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया आपका 61 क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आंसर रहेगा आपका यहाँ पे B भूटान। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि रियाल किस देश की राजधानी। तो दोस्तों रियाल राजधानी है सऊदी अरब। इसमें से रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो दोस्तों इसमें आंसर रहेगा आपका गोवा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल होता है यहाँ पे लगभग आपका 6 वर्ष होता है। ओके दोस्तों आपका सही रहेगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर C। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों मनाया जाता है आपका ये आपका 24 अक्टूबर को। दोस्तों सही रहेगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर B। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित आपका यहाँ पे द हेग में। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित हैं। दोस्तों खजुराहो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये क्वेश्चन चल रहा है इसमें आपका GK और GS का। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपका प्रसिद्ध कह रहा है बोल रहा है आपका यहाँ पे नबका लेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है या संबंध है उसका। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपका, इससे संबंध आपका यहाँ पड़ जाएगा आपका उड़ीसा का। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन आपका साइंस का आ गया थोड़ा सा, जो कि आपका GK GS ही है। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा नंबर B नाइट्रोजन। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाएगा यहाँ पे खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन हमारा जो है अब थोड़ा सा यहाँ मिल जाएगा आपको हिंदी से। तो दोस्तों ये कह रहा है कि आपको सही प्रकार से जो है आपको इस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों 71 से 75 तक जो है आपको इसी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों इसका पहले क्वेश्चन लिखा गया हमारा। कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्प्रेगलिए शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे पहला रहेगा आपका प्राप्त करने योग्य। ओके दोस्तों आगे देखिए लिखा गया आपका 72 नंबर क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। दोस्तों बताया गया इसमें आपके जो है महात्मा गांधी जी के बारे में। कह रहा है महात्मा गांधी नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। दोस्तों यहाँ पे लिखा महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 73 लिखा। कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दोस्तों इसमें उद्देश्य था यहाँ पे था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ओके दोस्तों यहाँ पे लिखा है 74 है। कह रहा है धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों इसमें होता है इसका अभिप्राय हमारा होता है सभी धर्मों का आदर करना। कह रहा है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है दोस्तों जो कभी किसी भी रूप में किसी भी धर्म के साथ में कोई पक्ष या भेदभाव नहीं करता दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग धर्म निरपेक्ष। इसकी मीनिंग क्या होती है सभी धर्मों का आदर करना। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि
कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। कह रहा है कि इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन आपका फिर से आपका आगे पैसेज से आ गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 70 से 80 के उत्तर दीजिए। दोस्तों कह रहा है कि आपको सही प्रकार से जो इस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको 70 से 76 से लेकर जो आपके 80 तक प्रश्न है दोस्तों, उन्हों को जो है आपको इन्हीं जो है पैसेज के दोस्तों बेस पर उनका आंसर आपको देना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों आपको लिखा है पैसेज प्रकार पढ़िए ध्यान से आप लोग इसको। तो देखिए दोस्तों इस समय क्वेश्चन क्या बन रहा है। कह रहा है कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। दोस्तों कहा गया जो हम लोग सोचते हैं दोस्तों, जो हम लोग करते हैं वही हमारी सृष्टि में वो सब काम होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो इसमें रहेगा आपका साहित्य शास्त्री में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि आपका 70 आपका 8 दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, दोस्तों बोला क्योंकि हमारा जो है आपका सिर रहेगा अवयव रूपी पुंजों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से आपके मशीन का कोई पार्ट जब आपका ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो मशीन काम नहीं करती, उसी प्रकार दोस्तों हमारे शरीर कोई अंग जब खराब हो जाता है उसी प्रकार से हमारा शरीर भी काम नहीं करता। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। कह रहेगा अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ओके दोस्तों, आगे लिखा गया आपका यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वास्थ्य या स्वस्थ। दोस्तों निरामय मीन्स होता है आपका यहाँ पे कोई इंसान जब स्वस्थ रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग निरामय। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ पे चलने वाला मैथ का फिर से यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो है आपको निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन या ब्रैकेट में रहेगा मिलियन टन में जो कि वह दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों कह रहा है कि सही प्रकार से जो है आपको इन जो है पैराग्राफ को इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद दोस्तों जो है आपको 81 से लेकर 85 तक जो आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आपको इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे ग्राफ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा आप लोग अच्छे से। दोस्तों कह रहा है ग्राफ जो है आपका सीमेंट का उत्पादन पे जो आपका मिलियन टन में हुआ है। तो देखिए दोस्तों इस हमारा क्वेश्चन क्या बनता है आपका पहला। कह रहा है कि आपका उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो दोस्तों कह रहा है घटा हमारा कितना, दोस्तों कह रहा है कि आपका घटा यहाँ पे था आपका 2015 और 16 में। दोस्तों आगे लिखा गया आपका क्वेश्चन पर दोस्तों आपको लिखा है फिर आपका 82 लिखा गया। कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष ... के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो दोस्तों वृद्धि हमारी हुई थी आपको 2013 और 14 में। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है दोस्तों प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो दोस्तों इसमें हमारा रहेगा 48 यहाँ पर दोस्तों रहेगा मिलियन टन। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। दोस्तों कह रहा है कि इस वर्ष जो आपका जो है आपका कितना उत्पादन आपके सीमेंट को दिखाया गया, दर्ज कराया गया। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2013, 2014 या 15। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लिखा कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो दोस्तों इसमें रहेगा आपका यहाँ पे पहला 31.8%। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दोस्तों फिर से लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ग्राफ में दिया आपका, क्या दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। क्या दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दोस्तों आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे 86 से लेकर के 90 तक, दोस्तों क्या करना आपको सही प्रकार से इस ग्राफ को दोस्तों पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर इसके आधार पर देने हैं। तो दोस्तों थोड़ा ग्राफ आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। दोस्तों ग्राफ आपका ये आ गया सामने साफ साफ अच्छे से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि का प्रतिशत दोस्तों जो हमारा था वो था आपका यहाँ पे 33.3% या %। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत रुपया करोड़ में है। दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे कितना मतलब करोड़ जो है उसका मतलब औसत आया, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका 260 करोड़। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है। दोस्तों विगत में पता होगा आप लोग को पिछले होता है, पिछला साल होता है, पिछला समय होता है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे C2 हो जाएगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक्स के औसत आयत से अधिक आयत और एक्स के औसत आयत से कम आयत के वर्षों का अंतर है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा B, आपका अंतर है 2 का लगभग। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दोस्तों यहाँ पे वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 64.38% है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों फिर से कह रहा है आपका यहाँ पे क्या दी गई तालिका, क्या दोस्तों 91 से 95 दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों कह रहा है कि सही प्रकार से आपको जो है इस तालिका को, इस सारणी को पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका प्रश्न बनता है 91 से 95 तक, उनका इसी के आधार पर उत्तर देना है या उसका जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ बन जाता है आपका 91, आपका ये नीचे है। कह रहा है कि आपका मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो दोस्तों इसमें आपका अनुपात था आपका बी है 7:9 था। ओके दोस्तों आपको देखना है कि क्वेश्चन हम लोग लिखा है 92 नंबर आपका है। कह रहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा आपका 44.44%। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि आपका यहाँ पे बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 44.33%। ओके दोस्तों परसेंट में आपका नहीं से पूछा आपका औसत क्या है, तो बोल देंगे उसको हम लोग 44.33। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका क्वेश्चन 94 है। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आएगा 28.3%। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और गुरुवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो दोस्तों इसमें आपका अंतर रहेगा 5.25%। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों फिर से क्वेश्चन आपका जो है मैथमेटिक ग्राफ से आ गया है। कह रहा है कि 96 से 100 तक दी गई तालिका सारणी पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों कह रहा है कि आपको सही प्रकार जो है आपको उस तालिका को पढ़ना है। उसका दोस्तों आपको 96 से जो 100 तक क्वेश्चन बनते हैं आपको इसी के आधार पर उसका उत्तर देना है। दोस्तों देखिए ग्राफ आपका यहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया है। तो दोस्तों इसका हमारा क्वेश्चन लिखा है 96 पहला है। कह रहा है गेहूँ उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट आई। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2013 और 14 में। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों इसमें रहेगा आपका आंसर बाजरा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि हमारा 98 है। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 293.86 टन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि आपका 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी चावल। ओके दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है अब। दोस्तों कह रहा है कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 की अंदाजन कितना गुना है, मीन्स कितना गुना दोस्तों वृद्धि उसमें हुई है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1.90 गुना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको नई वीडियोस मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।